शिक्षा उत्थान समिति का जो निर्माण किया है, जिस समिति से या जिस समिति के माध्यम से जो निजी स्कूलों द्वारा बच्चों पर अत्याचार की जा रही है या उनको द्वारा जो बच्चे के गार्जियन हैं उन लोग पर आर्थिक बोझ बढ़ते जा रहा है, उसमें है कि प्रत्येक वर्ष बच्चों को फीस बढ़ा दी जा रही है। किताब है, प्रत्येक वर्षों जो है किताब को चेंज कर दिया जा रहा है। चेंज में कोई पढ़ाई में चेंजिंग नहीं है। जो किताब का बुक है लेसन 6 को 3 में ला देना और 3 को 7 में ला देना, माने इस तरह से हेरा फेरी कर किताबों का गार्जियन का अब बच्चों को पढ़ाई में काफी इसका बुरा असर पड़ रहा। हम लोग के समय था कि बाप के किताब से बेटा पढ़ लेता था, लेकिन आज तो है हर एक साल किताब चेंज होता। जो गरीब दुखिया जो पढ़ाने में अक्षम है उसको शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा में जब फीस बढ़ाने से लेकर के किताब को चेंजिंग से लेकर के बिल्डिंग फीस बढ़ाने से लेकर के सारा चीज में बढ़ोतरी साले साल होती जा रही है, जिससे गरीब आदमी आपको बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होते जा रहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह किए हैं, हमारी समिति ने आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये शिक्षा का उत्थान प्रगति के बारे में सोचे, गरीब दुखिया सहाय मजदूर किसानों के बारे में सोचे। जो मजदूर है प्रत्येक वर्ष किताब नहीं आपको खरीद के दे पा रहा, फीस बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से जो तानाशाही आपको निजी स्कूलों के संचालकों द्वारा हो रही है, इसलिए जो है एक समिति के शिक्षा उत्थान समिति के माध्यम से हमारे क्रांति जी हैं, आपको गुप्ता जी हैं, हमारे स्टेज पर बैठे हुए सभी भाई अग्रसर होकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि गरीब दुखिया असहाय मजदूर किसानों को बच्चों वे पढ़े। सरकार इस पर ध्यान दे, इसलिए सरकार को माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, अन्य मंत्रियों को, वित्त मंत्री सभी सारे मंत्रियों से मेरा आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय जो यहाँ की गरीबों की, असहाय मजदूरों, किसानों की व्यवस्था को, उसकी कार्यशैली को, अत्याचार अन्याय जो निजी स्कूलों द्वारा हो रही है, इस पर ध्यान दें। उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने शिक्षा समिति, शिक्षा उत्थान समिति को निर्माण किए हैं और यही समिति अग्रसर के रूप में आगे बढ़ेगी और निजी स्कूलों के अत्याचार अन्याय का विरोध करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मानेंगे, नहीं तो हम लोग शिष्टमंडल के साथ जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय या आवास पर धरना देंगे। ये अत्याचार को रोकेंगे, अत्याचार नहीं रोकेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को हम लोग हिला के रखेंगे ताकि वे जाने कि बच्चों पर कितना अत्याचार अन्याय हो रहा। तो ऐसे कार्य में हम आप सबों से सहयोग चाहेंगे, विशेषकर हमारे पत्रकार भाइयों से, पत्रकार भाइयों बहनों से, सभी से मेरा आग्रह, इसमें आप लोग मदद करें ताकि गरीबों की बच्चे पढ़ें, इस राज्य को, इस देश को उत्थान हो सके। गरीब के बच्चा जब नहीं पढ़ेगा तो उत्थान कहाँ से हो। शिक्षा की में बहुत सी कमियां आ गई, तो समय को ध्यान में रखते हुए तमाम बच्चों को मैं शुभकामना देता हूँ। पत्रकार भाइयों से, क्योंकि पत्रकार चर्चा करने वालों को इस देश में, इस राज्य में, इस समाज में बहुत बड़ा ज्यादा महत्व है। आप लोग निष्पक्ष रूप से इसको प्रचार प्रसार करें। आप लोग अपने माध्यम से
आपको शिक्षा उत्थान समिति के सारे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आप लोग सहयोग करें ताकि गरीब दुखिया के बच्चा पढ़ सके। इन्हीं चंद शब्दों से आप तमाम भाइयों को, बहनों को, सभी को शुभकामना देता हूँ कि हमारे पत्रकार भाई आगे बढ़े, वे प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, ईश्वर उनको शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, विवेकशील बनावे ताकि हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़े और गरीब दुखिया असहाय बच्चों को पढ़ाई सकुशल हो सके। इन्हीं शब्दों से वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।